हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी की बोनस रीडिंग। ओके, आज एक गुड न्यूज़ है आप लोगों को देने के लिए मेरे पास, विच इज़ के आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो रीडिंग्स। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये जो चैनल है ये जोडियक रीडिंग्स के लिए है। यहाँ पे सभी राशियों की रीडिंग होती है और उस पर पिका कार्ड रीडिंग होगी जो सभी के लिए है। कोई भी राशि वाला पर्सन उस रीडिंग्स को देख सकता है। ठीक है, तो प्लीज जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी अपना प्यार दिखाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके। और अगर आप कोई टैरो रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। ओके, एंड आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के यानी लगन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो गाइडेंस के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे इन रीडिंग्स को लीजिए और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लियोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत ही इंटरप्शंस, डिस्ट्रैक्शन हुए हैं इस रीडिंग को करने से पहले, तो अगेन कुछ दिलचस्पी निकल कर आने वाला है इस रीडिंग में। लेट्स सी क्या मैसेज है लियोस के लिए। वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने किसी गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो गिव अप मत करिए, कंसिस्टेंट रहिए एंड ऑल्सो सरेंडर करते रहिए भगवान पर, क्योंकि अहंकार आ जाता है जब भी हम कुछ अचीव करने वाले होते हैं। तो अहंकार आ जाता है कि मैंने किया ये, ठीक है, मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो आप अगर कर्मा भगवान पे सरेंडर करके करेंगे तो उसके फल से भी आप मुक्त हो गए, चाहे वो आपने अच्छा कर्मा किया चाहे बुरा किया। तो कीप सरेंडरिंग इट टू गॉड। ओके, लेट्स सी। वी हैव एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स का कोई पैटर्न रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लड़की हैं और आपके परिवार में भी सारी हाउस वाइफ्स ही बनती हैं, ठीक है, लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, बट आपका बहुत कुछ करने का मन है, या फिर लाइक उनकी शादी करा दी जाती है पढ़ा लिखा कर भी, वट एवर इट इज़ फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आप उन सब फैमिली के पैटर्न से, फैमिली वाले जो बोलते हैं उनसे, और मेनली मान लीजिए आप लड़के हैं तो आप इमोशनल फील नहीं करते हैं, आप वो एक रूड नेचर अपना दिखाते रहते हैं सबको, बट आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब ना हम पर थोपी गई प्रोग्रामिंग है हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू। ठीक है, हम फ्री हैं एज अ सोल, हम फ्री हैं, ना लड़की ना लड़का, हम एज अ सोल हम बिल्कुल फ्री हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसा चाहे फील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रामिंग एंसेस्टर्स की वजह से, फैमिली की वजह से होती है, कुछ होती है बिहेवियरल के, हमें आदत पड़ी होती है वैसा करने की। तो आप सबसे ही छुट के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगेन मे बी आपका गोल यही हो कि आपको फ्रीडम चाहिए, और अल्टीमेट गोल तो यही है ना हमारा कि हमें फ्री होना है, हमें शांति में जाना है। तो यस, ये भी गोल अगर आपने बना रखा है, स्पिरिचुअल गोल भी बना रखा है, तो वो भी तभी हासिल होगा जब आप कुछ पैटर्न्स को तोड़ेंगे। ओके, लेट्स सी नाउ। और मैसेजेस देखते हैं हम टैरो कार्ड से। यह 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, 5 ऑफ कॉइन्स दिखाता है मटेरियल लैक को, कि मे बी अगर फाइनेंशियल इश्यूज आपको चल रहे हैं तो फाइनेंशियल इश्यूज के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को बदलना चाहिए। ठीक है, एंड मे बी अगर आपको किसी ने लाइक अकेला छोड़ा है या यू आर फीलिंग वेरी लोनली, तो यू कैन डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। ओके, डॉटर ऑफ कप्स। और अगेन डॉटर ऑफ कप्स, यहाँ पे कहीं आप देख रहे हैं ये वीणा बजा रही है, तो आप कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपनी जॉब के लिए कुछ नहीं कर सकते तो डू समथिंग दैट इज गिविंग यू स्किल, एटलीस्ट आपका स्किल तो इम्प्रूव। ओके, फिर से एक कॉल आ गया और रीडिंग बीच में डिस्टर्ब हो गई, और ये रीडिंग 3 बार ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। पता नहीं लियोज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एंड देन वी हैव सन ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लाइक
चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं, बट समय बहुत लगने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियली समय लग रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं। आप प्रिपेयर करते रहिए कि व्हेन अपॉर्चुनिटी फॉल्स फॉर यू, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप मौके पे चौका मारेंगे। ठीक है, तो अगेन सही डायरेक्शन में चलना इंपॉर्टेंट है, ना कि जल्दी जल्दी चलना। ठीक है ना, क्योंकि इवेंचुअली आप फिर वापस आने वाले हैं। अगर आप आगे बढ़ भी जाते हैं ना, तो फिर से गिर जाते हैं और फिर से वो सब चीज़ें शुरू होती है। इसलिए सही डायरेक्शन में चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अचीव करने वाले हैं, बट आपको कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा। मे बी आपको अपना, अगर फाइनेंशियल इश्यूज अभी हैं, तो आपको साथ साथ अपनी लर्निंग चालू रखनी चाहिए। और अगेन आप डायरेक्शन सही में जा रहे हैं, तो इसलिए टेंशन मत कीजिए कि आपको में भी थोड़ा समय लग रहा है, बट आप एक सही दिशा में जा रहे हैं, जहाँ पे आपका दिल और दिमाग खुश होंगे, मे बी एट द एंड या थोड़े समय बाद। बट आप सही दिशा में हैं, तो इट इज़ गुड, क्योंकि गलत दिशा में जाकर वापस आने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे धीरे चला जाए। ठीक है ना, ओके। तो ऐसी ये थी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे हम लेंगे 3 टैरो कार्ड्स, जो हमें बताएंगे द पर्सन ऑन योर माइंड कैसी है, उनकी एनर्जीज आपके लिए। We have 9 of staffs. 7 of coins. 6 of coins. 6 of cups. Okay, very ऐसा लग रहा है कि पर्सन प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, बट इसका इनका जो हालत है वो कुछ और है। ठीक है ना, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एनर्जी दिखा रही है दैट दे आर मिसिंग यू। कोई ओल्ड मेमोरीज इनको याद आ रही है, मे बी ये इनकी खुद की लाइफ की मेमोरीज भी हो सकती है, दैट व्हेन दे वर इन लव, कहीं ना कहीं मे बी आपने इनको वो इमोशंस ट्रिगर करे हैं जो मे बी पहले किसी और ने भी करे थे। ठीक है, और अभी इतने इंटेंस इमोशंस अगर ट्रिगर हो गए हैं और में भी दोबारा प्यार हो गया है, तो कहीं ना कहीं इन पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि अब उन इमोशंस को फील कैसे करें। या में भी ये बार बार ये तुलना करते रहते हो कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही कोई और भी कर रहा था, या वैसा ही फील हो रहा था उस टाइम पे भी जब ये पहली बार प्यार में थे, जब ये हर्ट नहीं थे। ठीक है, इस तरह से। और अगेन दे आर मिसिंग यू, कहीं ना कहीं में भी अकेलेपन में ये बार बार आपको याद करते हैं। दे आर ऑल अबाउट यू वेन एवर दे आर अलोन एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, और मे बी दे आर जस्ट रैंडमली बैठे बैठे आपके थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ स्टाफ्स यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं ना इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा बना रखा है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है दैट दे आर वेरी सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, तो सेफ और सिक्योर मे बी दिल से रिलेटेड अगेन, कि ये कहीं ना कहीं अपने दिल को हर्ट नहीं होना चाहते, और इनको ऐसा लगता है कि ये सही कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं कि फीलिंग्स को एक साइड करके, और मे बी आपको ना बता के, और जो फील हो रहा है एग्जैक्टली वो ना करके या कुछ और कहकर, तो कहीं ना कहीं ये अपने इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि इनके लिए ही ट्रबलसम हो रहा है या धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, 9 ऑफ स्टाफ्स टायर्ड होने की बात भी करता है। 9 ऑफ स्टाफ्स डिटर्मिनेशन की बात भी करता है कि ये गिव अप नहीं करते हैं पर्सन लाइफ में। ठीक है, गिव अप नहीं करते हैं, चाहे कैसा भी फील हो रहा है, कुछ भी हलचल आ जाए। इनको एक अपने आप को स्ट्रांग ज़रूर दिखाना है, या अपना एक और ऐसा मेंटेन करके रखना है जहाँ पे दूसरे इनको ये ना समझे कि दैट ये परेशान है। ठीक है, कई लोगों को आदत होती है बिल्कुल अपना स्ट्रेंथ को दिखाते रहने की। ठीक है, चाहे अंदर से कितना ही ज़्यादा खोखले हो रहे हो, टूट रहे हो, या बिल्कुल मोम की तरह, या कहते हैं बर्फ की तरह आइज हर्ट हो इनका और वो पिघल रहा हो, बट स्टिल दे आर नॉट शोइंग इट टू यू। ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इसको। वी हैव शाह ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, अगेन ट्रूली इन इमोशंस, और ये कार्ड मुझे हमेशा किसी शख्स की याद भी दिलाता है। ओके, तो यस, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये आपके लिए। शाह ऑफ कप्स अगेन यही दिखाता है कि अगेन हो माय गुडनेस, अगेन देखिए कितना इमोशंस का झरना बह रहा है, बट ये पर्सन जो है पतली गली से निकल रहे हैं। ठीक है, दे डोंट वांट टू फेस इट, दे डोंट वांट टू शो इट टू यू, और कहीं ना कहीं अपने आप से और आपसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है।
वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। मुझे एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आंखें बंद करके यहाँ पे थर्ड आई पे पूरी फोकस करके वन पॉइंटेड अटेंशन जिसको बोलते हैं, या स्वविकल्प समाधि बोलते हैं। ठीक है कि लाइक आप एक ही थॉट के बारे में बार बार सोचते जा रहे हैं मेडिटेशन में बैठे हुए, और जब तक उस थॉट पे फोकस ना होने लग जाए तब तक आप हट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो स्वविकल्प समाधि होती है। कई बार उससे क्या होता है कि आप किसी का मैसेज या कॉल अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी, मतलब इतना ईजी भी नहीं है कि बहुत हलवा है, बट हाँ प्रैक्टिस के साथ साथ आप कर सकते हैं। बट उससे होगा क्या? उससे आप किसी का प्यार तो नहीं पालेंगे। उससे आप जो जेन्युइनली उससे पाना चाह रहे हैं, अपनी सच्चाई के साथ उसको चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए पर्सन, तो वो तो नहीं हो जाएगा। तो वो तो आपको वल्नरेबिलिटी दिखाने से ही होगा। ऐसा ही मैं भी कर रहे हैं। मैं भी अगर स्पिरिचुअल है तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सब वीडियोस भी मैं भी देखते हूँ। बट अगेन कहीं ना कहीं जो मेन बात है वो कम्युनिकेशन है, मेन बात है वल्नरेबल होना, किसी के सामने अपना दिल रखना। तो वो चीज़ें यहाँ पे इनको करनी चाहिए। ठीक है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि मे बी ये पर्सन थोड़ा धरती पे आ जाए और ये सब चीज़ें करें भी। और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो विच मीन्स के यहाँ पे मे बी इनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं अभी इस सिचुएशन में, तो मे बी इट इज़ डिमांडिंग टू लेट गो समथिंग सो दैट दे कैन हैव यू। ठीक है, जैसे पास्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट को जाने दोगे तो ही तो फ्यूचर आएगा। पास्ट में ही अड़े रहोगे, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, तो फिर फ्यूचर कैसे आएगा? ठीक है ना। और ऐसे ही मे बी अगर पुरानी रिलेशनशिप है उसमें कोई दर्द मिला है, तो भाई उस दर्द को जाने नहीं दोगे तो नया साथी तुम्हें प्यार कैसे करेगा? तो यू हैव टू मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स। स्पेस कैसे बनता है? अपने दिल को खोलने से, फेमिनिन एनर्जी से। फेमिनिन एनर्जी स्पेस बनाती है मैस्कुलिन के लिए। हम बनाते हैं स्पेस फ्यूचर के लिए, अपने दिमाग को हल्का करके, लाइट हार्टेड होकर, उसका अच्छे सी वाइब से वेलकम करके। ठीक है, तब आपकी लाइफ में परमात्मा की एंट्री होती है। ठीक है, क्योंकि आपने उनके लिए स्पेस बना लिया, तभी तो भक्ति की जाती है। वो स्पेस ही तो क्रिएट कर रहे हैं, पुराना डिलीट ही तो कर रहे हैं, नया ही तो अपने अंदर ला रहे हैं प्रोग्रामिंग के। भगवान नई चीज़ें लाएंगे उनकी लाइफ में, यही तो है ना भगवान का आना। जब आपकी लाइफ अच्छी हो गई, रिजल्ट दिखे आपको कि हाँ भैया मैंने जो मांगा भगवान ने दे दिया, वो आ गया, और वो किसी फॉर्म में ही आएगा। भगवान भी साकार है, निराकार नहीं है, साकार होकर आएगा आपके सामने। ठीक है ना। पर आप फिर उसको भगा दो, सामने वाले पर्सन को, वो आ भी जाए फिर भगा दो, क्योंकि आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते। तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे मे बी यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल, एंड मे बी आपको एक दूसरे को थोड़ा सा अपना हार्ट ओपन करके अपना ट्रू नेचर दिखाना चाहिए। ओके, लेट्स सी नाउ एडवाइस फॉर यू फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। ओके, शील्ड मेडन मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपको मे बी अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मे बी आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, बट आपके जो है बैड हाउसेस एक्टिव हों, तो उससे क्या होगा, फिर सारी वो बैड एनर्जीज ना आपके ऊपर आने लग जाती हैं। ठीक है, तो अगेन आप तभी किसी शख्स को मैनिफेस्ट करें जब आपका 7th हाउस एक्टिव हो, जो कि बहुत रेयरली लाइक 7 सालों के बाद लगभग, या 3-4 सालों के बाद अगर ऐसा योग बन रहा है तो वो एक्टिव होगा। ठीक है, तभी आप सामने वाले पर्सन को पा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक फेज होता है कि मैनिफेस्टेशन भी आप तब करें एस्ट्रोलॉजिकली देखकर, तब आप कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल किसी की शादी, मान लीजिए आप 25 साल के हैं और अभी आपका योग है और आपने वो मिस आउट कर दिया, तो क्या आप शादी नहीं करेंगे? क्या अगले आप 7 साल बाद ही करेंगे? ऐसा नहीं होता है। फिर आप कर लेते हैं अपनी दशा दुशा के हिसाब से, बट वो बात नहीं आती है। वो एक लव वाली लव घूम के जो आता है ना आपकी लाइफ में, वो उसी टाइम पे आता है जब जुपिटर सैटर्न मिलकर 7th हाउस को एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बाउंड्रीज बना के रखिए ताकि निकम्मे लोगों को हम अट्रैक्ट ना करें। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी है चीज़। तो मे भी आप इस पर्सन का वेट कर सकते हैं, या फिर अगेन एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं कि कब आपके वो हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं।
कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। एक कुशल एस्ट्रोलॉजर आपको डेफिनेटली ये चीज़ बता सकता है। अदरवाइज आप अपनी बाउंड्रीज बनाकर रखिए एनर्जेटिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एनर्जी जब बिल्कुल ही अपनी ओपन रखते हैं ना, हाँ जिसके लिए रखनी है उसके लिए रखिए, वैसे तो सिर्फ भगवान के लिए रखनी चाहिए, बट फिर भी अगर आप लोगों के लिए रख रहे हैं तो इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी बनी थी, क्योंकि यू हैव टू सफ़र अलॉट। अब जैसे मांगलिक पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं जानते आप वो मांगलिक है या आप मांगलिक हैं या उसका कोई बैड कर्माज है पीछे के, तो आपको कैसे पता चलेगा। आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें होने लग जाएंगी उस पर्सन के आने से आते ही, आप धड़ल्ले से गिरने लग जाएंगे, ठीक है ना, आपकी लाइफ खराब होने लग जाएगी। बट हाँ, अगर आपकी जिद है कि वही पर्सन चाहिए या कुछ है, तो फिर यू कैन वेट, ठीक है ना। तो यस, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से एनर्जेटिकली वर्क करती हैं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बनाई गई थी कि भैया अच्छा बाबू बच्चा बन के ना पंडित के पास जाकर चुपचाप अरेंज मैरिज कर लो जिससे कुंडली मिल रही है, वो फिर एक इजी वे हो जाता है ना, लाइफ स्मूथ हो जाती है। क्योंकि अगर आप 10-10 साल एक ही पर्सन के लिए वेट कर रहे हो फिर भी वो चीज़ें नहीं हो रही, तो वो भी तो बेकार ही हो रही हैं, बस वो मनमानी ही तो हो रही है, ठीक है ना। ओके, यस, दिस इज हाउ इट इज़। तो अगेन आप इन सब चीज़ों को समझिए, एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पर्सन प्यार में तो है, बाकी आगे चीज़ें कैसी होती हैं, यू हैव टू बी वल्नरेबल फॉर दैट एंड बी एक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, और यस, ये थी आपकी रीडिंग। आप अपने सन साइन, मून साइन और लगन साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। टैरो कोर्स किसी कंसल्टेशन के लिए या फिर क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए, ब्रेसलेट्स परचेज करने के लिए, यू कैन रीच आउट टू मी, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।